नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुलमोहर में एक बार फिर। गुलमोहर में आज हम मैथ मैजिक क्लास 1 एनसीईआरटी की एक चैप्टर करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी मैथ मैजिक क्लास 1 में एक चैप्टर है द अरब एंड हिज कैमल, जो कि शेप्स एंड स्पेसिस के अंतर्गत आता है। जब हम बच्चों के साथ इस लेसन को घर में कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स हम जो है हमेशा ध्यान रख सकते हैं। जैसे जब हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो बच्चों को सीधे नहीं रीडिंग कराना शुरू कर देना है। पहले बच्चों को कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत जो है उन पे बात होनी चाहिए। बच्चों को ये ज़रूर बताना कि अरब कौन होते हैं, अरब किनको कहते हैं, और फिर उसको अपने कंटेक्स्ट से जोड़ना। जैसे हम किस किस प्रांत में रहते हैं और किस किस प्रांत में रहने वालों को क्या क्या कहा जाता है इजी लैंग्वेज में, मतलब किस किस स्टेट में रहते हैं। तो अगर कोई पंजाब में रहता है तो उसको पंजाबी बोल देंगे, या किस तरह से है उस तरह से थोड़ा बहुत नॉलेज जो है, क्योंकि क्लास 1 का बच्चा है तो बहुत डीप नहीं जाना, मगर उसको थोड़ा सा एक नॉलेज देना है। उसके बाद जब भी हम बच्चे के साथ ये चैप्टर रीड करेंगे तो एक ही भाषा का उपयोग ना करें। जैसे कि सिर्फ इंग्लिश में रीड कर देंगे तो बच्चे कई बार ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंग्लिश इन्वायरमेंट होना वो घर में, अगर तो घर में इंग्लिश ही बोली जा रही है सिर्फ, तो अच्छा है कि हम उसको पूरा का पूरा इंग्लिश में बता रहे हैं। बट कोशिश करें पहले हिंदी इंग्लिश का मिक्स करने की, और जब बच्चे की एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो उसके बाद आप उसको फुल इंग्लिश में भी बच्चा रीड कर पाएगा। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना जब हम बच्चों के साथ घर में इस तरह के चैप्टर्स की रीडिंग करते हैं या चाहते हैं कि बच्चे अंडरस्टैंड करें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, इस चैप्टर को पढ़ाने का मकसद कि वो इनसाइड और आउटसाइड का कंसेप्ट बच्चे को क्लियर कर रहे हैं। और स्टोरी टेलिंग एक उसका बहुत अच्छा मीडियम होता है किसी भी कंसेप्ट को बच्चे तक लेके जाने का। तो हमेशा ध्यान में रखें कि हम बच्चे को इससे इनसाइड और आउटसाइड का कंसेप्ट बता रहे हैं। तो जब भी ये स्टोरी करेंगे तो उसके बाद उसके साथ सवाल कीजिए या उससे कुछ पूछिए या उसे कहिए कुछ कहने को, इनसाइड आउटसाइड के एग्जांपल्स देने के लिए। तो इससे वो कॉन्टिन्यूटी भी रहती है चैप्टर के साथ, और जो हम जानना चाहते हैं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इनसाइड आउटसाइड के ऊपर, यानी कि अंदर और बाहर के कंसेप्ट पे बनी है कि नहीं, वो पता चल पाएगी। और कहानी को हमेशा बच्चों के साथ पढ़ें। बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई मेरे सर पे बैठा कह रहा है कि अब इसको रीड करो। हमेशा ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि बच्चे को लगे कि यस आई वॉन्ट टू रीड इट। अब यहाँ पर बच्चों के लिए ये आई एम डूइंग इट, तो आप भी इसको देख के घर में बच्चों के साथ ऐसे कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब? होप मज़े में हैं। चलिए तो आज हम करेंगे आपकी ही टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर। आपने पढ़ रखा होगा इनसाइड एंड आउटसाइड, ये मैथ मैजिक में है। तो फटाफट से अपनी किताबें निकालो और शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इनसाइड एंड आउटसाइड, और उसमें क्या बता रहे हैं, द अरब एंड हिज कैमल, मतलब एक अरब है और उसका एक ऊंट है। अब ये अरब कौन होते हैं? जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियन कहते हैं, है ना? वैसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको कहा जाता है। कि जैसे अब हमारे इंडिया में भी अगर आप राजस्थान में रहोगे तो राजस्थानी बोला जाएगा, गुजरात में रहोगे तो कहेंगे गुजराती है। वैसे ही अरब लोग जो हैं वो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ में रहते हैं, और ज़्यादा जहाँ पे वो ज़्यादा रहते हैं उन सबको कहा जाता है कि वहाँ पे अरबी लोग बहुत ज़्यादा हैं। कुछ कंट्रीज़ के नाम, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसका तो आपने नाम सुना ही होगा क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट के मैचेस भी होते हैं। ठीक है, तो अरब एंड हिज कैमल, अरब और उनका ऊंट। अब अरब जहाँ रहते हैं वहाँ पे रेगिस्तान भी होता है, मतलब वहाँ पे गर्म एरिया है, हॉट होता है। तो आप अरब की ड्रेस देखते हैं ना, ऊपर से नीचे तक कवर होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे गर्मी वाला एरिया है और वो कहीं ना कहीं उनको हीट से, जो है सन की हीट से बचाता है। यहाँ पे एक स्टोरी है एक अरब की और उनके कैमल की, क्योंकि वो बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करते हैं। जब वो लंबा ट्रैवल करते हैं कैमल पे तो उनको कई बार रात भी लग जाती है। तो आज हम देखेंगे कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है।
इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, सर्दियों का बहुत ही ठंडा दिन था। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन दी कैमल्स बैक, और अरब कैसे जा रहा था? कैमल की बैक के ऊपर। आप में से कोई बैठा है कैमल की बैक के ऊपर? हो सकता है आप बैठे हो, बहुत मज़ा आता है। तो द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल्स बैक। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट। रात को क्या हुआ? अरब ने अपना टेंट लगाया, क्योंकि उसको बहुत दूर जाना था और वो एक पूरी रात अगर चलता रहता तो फिर थक जाता, और जब रास्ते में ही उसको फिर इतना टायर्ड हो जाता कि वो आगे नहीं जा पाता। तो एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट। रात को अरब ने अपना टेंट लगा लिया। एंड वेंट इनसाइड इट। क्या किया उसने? उसके टेंट के इनसाइड चला गया, टेंट के अंदर। अब टेंट क्या होता है? टेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं जब हम कहीं लंबी यात्रा पे जाते हैं, ट्रैवलिंग में जाते हैं, जहाँ हमें कुछ डेज़ लगने होते हैं। तो हमें रात को सोना भी तो होगा ना, और हर जगह तो घर नहीं बने होते। तो हम साथ में टेंट लेके जाते हैं और उसको रात में फिर कहीं भी फिक्स कर देते हैं, और रात को उसके अंदर रहते हैं। टेंट के अंदर अच्छे से कवर हो जाता है सब कुछ, और बाहर की हवा नहीं आ पाती। तो अगर बाहर ठंडी हवा भी चल रही होगी तो आपको अंदर ठंडा नहीं लगेगा। द कैमल वॉज आउटसाइड। ठीक है ना? अरब वेंट इनसाइड द टेंट एंड द कैमल वॉज आउटसाइड। मतलब कि कैमल बेचारा तो ठंडी में बाहर था, और अरब जो है वो टेंट में मज़े से इनसाइड द टेंट था। अब टेंट की बात है, तो टेंट मैंने आपको बोला कि टेंट कहीं भी हम लंबा जाते हैं जर्नी पे तो टेंट लगाते हैं, टेंट में रह सकते हैं। जैसे हम किसी माउंटेन पे ही जा रहे हैं तो हो सकता है माउंटेन में हमें चढ़ने में 4 डेज़ लग जाएं, तो हम 4 नाइट्स तो नहीं चल सकते ना, हमको रेस्ट भी चाहिए। तो इसलिए क्या लगाते हैं हम? तंबू, टेंट। और टेंट अलग अलग तरह के डिज़ाइन के होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही शेप है टेंट की कि बस ऐसा ही बनेगा। टेंट अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तीनों का शेप अलग अलग सा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट। अब जो है अरब है इनसाइड ऑफ टेंट और कैमल है आउटसाइड टेंट। तो कैमल बोलता है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। कैमल क्या बोल रहा है कि क्या मैं अपनी नेक, अपनी गर्दन को अंदर कर लूँ, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंडी है। और अरब सेज, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। अरब ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम अपनी गर्दन को टेंट के अंदर ला सकते हो, क्योंकि कैमल तो बहुत बड़ा होता है। नाउ अब कैमल ने क्या बोला? गर्दन तो उसकी अंदर आ गई, इनसाइड आ गई। मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। दोबारा से कैमल ने कहा कि अब मेरी जो आगे की टांगें हैं, क्या मैं उनको टेंट के इनसाइड कर लूँ, क्योंकि बाहर तो बहुत ही ठंडी है। दैट मीन्स आउटसाइड इज़ वेरी कोल्ड। तो अरब सेज, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। अब अरब बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ठंडी लग रही है आउटसाइड तो तुम अपनी फ्रंट लेग्स यानी कि आगे वाली टांगों को इनसाइड टेंट कर सकते हो। एंड देन फिर क्या किया कैमल ने? कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। अब भाई कैमल आधा इनसाइड है और आधा आउटसाइड है, तो आउटसाइड में तो ठंडा है मौसम, लेकिन टेंट के अंदर जो है बिल्कुल बंद है, वो हवा नहीं आ सकती है, इसीलिए वहाँ पे अच्छा वेदर है, जैसे अच्छा मौसम कह सकते हो आप। टेंट के अंदर बहुत ही गर्म लगेगा उसको, कैमल को। इसीलिए कैमल ने अब बोल दिया कि कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं पूरा का पूरा ही अंदर आ जाऊँ, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। तो अरब सेज, ओह नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। अब टेंट की भी अपना अपना साइज़ होता है, कोई टेंट 2 लोगों के लिए होता है, कोई 4 के लिए होता है, पर ये टेंट में छोटा था। तो अरब ने बोला कि हम दोनों इसमें नहीं आ पाएंगे, टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। देन व्हाट कैमल डिड? सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। कैमल ने पूरा का पूरा टेंट जो है वो खुद का बना लिया, पूरा वो उसके अंदर आ गया और अरब बेचारे को बाहर बिठा दिया, यानी कि आउटसाइड। नाउ
If you look at the picture, camel is inside the tent and who is outside? Arab is outside the tent. Now you understand कि inside मतलब किसी चीज़ के अंदर और outside मतलब किसी के बाहर. जैसे inside room आप किसी कमरे के अंदर हो, outside room आप किसी रूम के बाहर हो. ऐसे आप बहुत सारी जगह inside और outside देख सकते हैं. आई होप कि स्टोरी मज़ेदार लगी होगी. मुझे तो बहुत अच्छी लगी. अब इसमें कुछ न्यू वर्ड्स जो हमने देखे. अरब हमने पहले तो नहीं सुना था, ज़्यादातर तो किसी ने नहीं सुना होगा. अरब और हिंदी में भी अरब. अब देखो कैमल भी इसमें नया वर्ड हमें पता लगा. हो सकता हमने पहले कैमल के बारे में सुना भी है, देखा भी है, पर चैप्टर में तो कैमल इम्पॉर्टेंट था एक वर्ड. ठीक है, कैमल यानी कि ऊंट. और टेंट भी हमने वर्ड सुना है नया, जो है तंबू. अब ये तो थे अरब कैमल टेंट हमारे चैप्टर में, बट इसके अलावा कुछ वर्ड थे. जैसे कि कहाँ पे है वो? रेगिस्तान में है. रेगिस्तान का नाम लिया था जहाँ पे बहुत सारा रेत होती है, तो उसको डेजर्ट बोलते हैं. हमारे देश में डेजर्ट वाला कौन सी जगह है? हाँ, जैसे कि राजस्थान में बहुत सारा डेजर्ट है. और हमने एक बात की थी लंबी यात्रा की, तभी तो टेंट की बारी आई थी कि टेंट लगाएंगे. तो हम लंबी पैदल यात्रा करते हैं या लंबा वॉक करते हैं, बहुत पैदल जाते हैं जिसमें हमें काफ़ी टाइम लगता है, उसको हाइकिंग कहते हैं. तो हम ये 5 वर्ड्स याद रखेंगे. अरब, कैमल, टेंट, डेजर्ट, हाइकिंग. अरब ऊंट, तंबू, रेगिस्तान और लंबी पैदल यात्रा. अब चलो हमें कुछ पता लगाना चाहिए. ठीक है, तो हमें पता लगाना चाहिए कि कैमल जो हैं वो डेजर्ट में कैसे रहते हैं. बाकी तो जानवर डेजर्ट में रह नहीं सकते और डेजर्ट में सिर्फ रेत ही रेत होती है. और आपको पता है वहाँ पे पानी कितना कम होता है, बहुत कम पानी होता है. तो ऊँट कैसे रहता होगा रेगिस्तान में? उसको प्यास नहीं लगती होगी, और प्यास लगती होगी तो पानी कहाँ पीता होगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है. पानी के लिए नल नहीं है, पानी के लिए कुआं नहीं दिख रहा है. कैसे रहते होंगे कैमल डेजर्ट में? चलो ये क्वेश्चन आपके लिए है. ढूंढो, पता लगाओ, पूछो अपने आसपास, कहीं ना कहीं से आपको इसका जवाब मिलेगा कि कैमल जो हैं वो डेजर्ट में कैसे रह पाते हैं. और अगर नहीं तो दोबारा गुलमोहर में हम इस पे बात करेंगे. आपको इनसाइड आउटसाइड का पता लगा है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. द फिशेस आर इनसाइड और आउटसाइड द वाटर. ये मछलियाँ पानी के अंदर हैं कि पानी के बाहर? पानी के अंदर ही हैं. अब बताओ कि पानी के इनसाइड कितनी मछलियाँ हैं और पानी के आउटसाइड कितनी हैं. पहले पानी के इनसाइड वाले गिनते हैं. तो इनसाइड कौन सी हैं? वही जहाँ पे पानी नज़र आ रहा है. 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मछलियाँ हैं. और पानी के आउटसाइड कितनी है? 1 2 3 फिशेस. अब हम कैमल को देख लेते हैं. ये एक सर्कल है, इसके अंदर कैमल खड़ा है. अंदर ही खड़ा है कि बाहर खड़ा है? इनसाइड सर्कल और आउटसाइड सर्कल? यस, इट इज़ इनसाइड सर्कल. अब देखो इस तस्वीर में कैमल इज इनसाइड एंड इट इज़ ऑल्सो आउटसाइड. तो इनसाइड कितने कैमल है? 1. एंड आउटसाइड 1 2 3 कैमल्स. देखा इनसाइड और आउटसाइड में कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं. आई होप आपको मज़ा आया होगा. इस तरह से हम बच्चों के साथ ये चैप्टर को कर सकते हैं. और यकीन मानिए जब आप बच्चों के साथ इसको पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा. अगर इनसाइड आउटसाइड के कंसेप्ट के लिए आपको वर्कशीट चाहिए हो तो मैं इसमें वर्कशीट का PDF लिंक दे दूँगी. और अगर नहीं तो आप घर में भी बहुत सारी इनसाइड आउटसाइड की वर्कशीट बना सकते हैं. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा. तब तक के लिए धन्यवाद.